हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम आपके जो सप्ताह भर के अंदर जो आपके कमेंट्स आए हैं, जो हमें सवाल प्राप्त हुए हैं उनके समाधान के लिए आज हम आए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके जो भी कमेंट्स में मुझे सवाल मिले हैं उनको मैंने रखा है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि प्रश्न बैंक से पेपर बनेगा या नहीं। इस पर मैंने एक खबर अपलोड करी थी और जो बहुत ही ऑथेंटिक थी। एक अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार बच्चों को प्रश्न बैंक से तैयारी करना चाहिए और प्रश्न बैंक से ही फाइनल पेपर जो आपके सभी सब्जेक्ट्स के रहेंगे वो बनेंगे। तो ठीक है, मान लो अगर आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ी है और प्रश्न बैंक तैयार कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से प्रश्न बैंक से तैयारी कर सकते हैं। और जो हमारे डेली हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप उनको भी देखते रहें। तो आप ये मान के चलिए कि प्रश्न बैंक से प्रश्नों को शामिल किया जाएगा 90% तक। ठीक है, ये आप मान के चलिए। आगे देखते हैं निबंध आएगा या नहीं आएगा। देखिए, मैं अभी आपको चार्ट से बताता हूँ कि निबंध आएगा या नहीं आएगा। थोड़ा हम पीछे चलते हैं। यहाँ देखिए, यूनिट फर्स्ट है ना, ये एनालिटिकल क्वेश्चन देखिए जो 4 नंबर में आते हैं। इसमें क्या लिखा है? अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, नोटिस। ठीक है, अब अगली यूनिट पर हम चलते हैं, यूनिट 2 पर। देखिए, यूनिट 2 में क्या लिखा हुआ है? पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, यूनिट 3 पर अब हम चलते हैं। यूनिट 3 ये देखिए क्या आया हमें? फॉर्मल लेटर, ईमेल राइटिंग, स्पीच, आर्टिकल राइटिंग। कहीं भी निबंध दिखा क्या आपको? नहीं दिखा। नहीं दिखा मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि निबंध इस बार नहीं है। लेकिन निबंध से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपसे कह दिया कि वंडर ऑफ साइंस का जो आर्टिकल है उसको लिखिए था, वो अब आर्टिकल पूछ लिया तो वो 4 नंबर में रहेगा। तो आप 4 नंबर लायक निबंध याद कर लें। अब करना क्या है? देखिए, निबंध में तो हम 7-8 पॉइंट लिखते हैं। तो अब आर्टिकल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम इंट्रोडक्शन वाली बात रखेंगे, फिर मिडिल पार्ट और सीधा कंक्लूजन। तो अगर आपने वंडर्स ऑफ साइंस का निबंध भी याद किया है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में से कुछ मिडिल पार्ट जो आपके बीच के इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल साइंस और डिसएडवांटेज वाले जो पॉइंट है उनको मिला करके कुछ लाइनें, और लास्ट में कंक्लूजन वाला जो आपका वो रहता है पॉइंट, उसको शामिल करना है। इससे आपका आर्टिकल बन जाएगा। 120 शब्दों में बनाना है। ठीक है, पोस्टर आएगा या नहीं आएगा? तो मैंने अभी आपको जो यूनिट वाइज जो आपका ब्लूप्रिंट दिखाया उसमें पोस्टर कहीं नहीं था। वैसे भी पोस्टर लेसन 5 के पीछे वो नहीं आएगा, लेसन 5 हट चुका है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है जानने का। जैसे एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आपने कहा कि जो लेसन हट गया उसके पीछे जो दिया हुआ है वो नहीं आएगा। तो फिर आर्टिकल तो आ रहा है, क्योंकि आर्टिकल ये 5 या 6 लेसन के पीछे भी है। तो देखो बेटा, वो लेसन 16 जो हमारी पोयम है द इंग्लिश लैंग्वेज, उसके पीछे भी आर्टिकल है। तो वो तो है हमारे सिलेबस में, का आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल तो आएगा, ये बात पक्की है। आगे देखिए, वर्क बुक में से कितने नंबर के आएंगे? तो देखिए, आपको प्रश्न कैसे मिले हैं? 5 में से 3 करने हैं। यूनिट 2 में से, यूनिट 1 में से भी 5 में से 3 करने हैं। और जो यूनिट जो तीसरी है उसको मैं देख लेता हूँ एक बार। ये यूनिट तीसरी है। यहाँ पर आपको इसमें देखिए आप यूनिट 3, ये 3 चुक 12, 4 प्रश्न आएंगे। तो 4 प्रश्न यूनिट 3 में से। ठीक है, 3 प्रश्न यूनिट 2 में से और 3 प्रश्न यूनिट फर्स्ट में से, यानी कि 10 प्रश्न आपको आएंगे। अब वो उसमें टेक्स्ट बुक के भी शामिल करेंगे, वर्क बुक के भी शामिल है। देखिए, 10 तो आपको करने हैं। आएंगे कितने? पहली यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 करोगे। दूसरी यूनिट में से 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से 3 करोगे। 5 ने 5 10 हो गए। फिर तीसरी यूनिट में से आएंगे 6, उसमें से 4 करोगे, यानी कि 16 में से 10 करोगे। तो 16 प्रश्न में वर्क बुक के प्रश्न शामिल रहेंगे। और मुझे लगता है कि जो समरी है ना पोयम की, जो मैं अभी आप वर्क बुक की सीरीज चला रहा हूँ, वो आप अच्छे से कर लें, क्योंकि 3 नंबर लायक तो समरी होती है। वर्क बुक के तो वैसे भी आंसर बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, समझता हूँ, इसलिए आपको ऐसा बता रहा हूँ कि क्या आ सकता है। क्योंकि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो कैसे 3 नंबर में देंगे? वो तो हो सकता है समरी आ जाए। ठीक है, आगे देखिए, इस बार पेपर में नया क्या होगा? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भाई पेपर में नया क्या हो सकता है। तो देखिए, इस बार आप सेक्शन बी में पिछले सालों से देखते आ रहे हैं, नोटिस पूछ रहे हैं, है ना, एडवर्टीजमेंट पूछ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है, अगर आप इस यूनिट पर चलेंगे लास्ट में, मैं आपको फिर से ले चलता हूँ। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, इसमें
4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और 4 नंबर के प्रश्न एनालिटिकल प्रश्न, यानी कि ये जो दे रखे हैं फॉर्मल लेटर, ईमेल राइटिंग, स्पीच, आर्टिकल राइटिंग, ये तो 3 ही, ये बात ही 4 हुई, वो 4 ही प्रश्न पूछेंगे। यानी कि ईमेल राइटिंग इस बार आ सकता है। और मेरी कोशिश रहेगी कि कल मैं ईमेल कैसे बनाते हैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ईमेल में क्या क्या बातें शामिल की जाती है, ठीक है। ईमेल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, डेट उसमें कहाँ होती है, ठीक है, उसमें एड्रेस कहाँ होता है, क्या क्या कंटेंट लिखेंगे, इस पर मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है। तो इस बार ईमेल की तैयारी कर ले आप, ठीक है, ये आ सकता है। तो मैं आपके ईमेल के वो जो प्रश्न भी शामिल कर लूँगा जो वर्कबुक में दे रखे, मैंने अभी उनको देख लिया है, बस अब योजना चल रही है, जल्दी से हम उस पर कार्य करेंगे। अब आगे देखिए, आर्टिकल और रिपोर्ट कितने नंबर की आएगी। पहले ये 6 नंबर के आते थे, अथवा में आते थे, ऊपर आर्टिकल होता है, नीचे रिपोर्ट करनी है, ऊपर रिपोर्ट नीचे आर्टिकल अथवा में है, 6 नंबर के आते थे। अब 6 नंबर का प्रश्न तो बचा नहीं, तो अब ये 4 नंबर में आएंगे, लेकिन आपको लिखना वही 120 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मौजूद है आर्टिकल हमारा, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये देखिए आप, एनालिटिकल प्रश्न है, यानी कि 4 नंबर का ये प्रश्न है, ठीक है। तो आर्टिकल और रिपोर्ट 4 नंबर के आएंगे। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर हमें क्वेश्चन आंसर आपके चैनल पे नहीं मिल रहे हैं। कोई कह रहा है अनसीन पैसेज बताइए सर, अनसीन पैसेज की 11 वीडियो बना दी भैया, प्ले लिस्ट में से निकाल लो। कोई कह रहा है सर नोट मेकिंग की समझा दीजिए, नोट मेकिंग के बना दिए 5-6 वीडियो, निकाल लीजिए प्ले लिस्ट में से। इंग्लिश का एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो चैनल पर अपलोड नहीं, सब कुछ पहले से ही है। चाहे तो अगर हम आज से वीडियो बनाना बंद भी करते तो भी आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी, सिर्फ ईमेल राइटिंग समझाना है, वो भी इस बार नया है इसलिए। तो आप तैयारी करते रहें, चैनल से पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।